Hello everyone, today we are going to solve lower body statistic problem. Question number 7, binary tree. So the question is pre-order traversal of a tree both using recursion and iteration. Okay. So now we are going to see how we can perform tree pre-order traversal using recursion and iteration. Okay, simple. ये अपना क्या है, बाइनरी ट्री है, ठीक है, सिंपल। तो हमें इस पे क्या करना है, हमें इस पे क्या प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल परफॉर्म करना है, बोथ वे, ठीक है, आइटरेटिव वे और रिकर्सिव वे, सिंपल। सो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि हम रिकर्सिव वे में जो है कैसे परफॉर्म करते हैं। ओके। तो देखो, प्री ऑर्डर का मतलब क्या होता है, प्री ऑर्डर मतलब होता है, प्री ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जिस भी रूट पर है, ठीक है, जैसे हम 1 पर हैं, तो पहले 1 को आप प्रिंट कर दो, ठीक है, फिर उसके लेफ्ट सब ट्री पे जो है लेफ्ट पे जाते रहो, ठीक है, कब तक जाना है हमें, जब तक लेफ्ट हमारा नल नहीं हो जाता, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट पर कॉल करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली पहले हमारा रूट का डेटा प्रिंट होगा, ठीक है, उसके बाद हम रूट के लेफ्ट पर जाएंगे, उसके बाद हम रूट के राइट पर जाएंगे। ओके, सिंपल। तो इसे हम रिकर्सन से करने वाले हैं, तो कुछ काम ओपन करेंगे, बाकी सारा काम हमारा रिकर्सन करने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे रूट पर हैं, ठीक है, तो रूट के डेटा को प्रिंट कर दो। अगर रूट हमारा नल नहीं है, ठीक है, सिंपल। अगर हमारा रूट नल हो जाता है तो उस केस में हमें रिटर्न कर देना चाहिए अपना बेस केस, ठीक है, रिकर्सन का। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा कि चलो ठीक है, रूट का डेटा प्रिंट करो। पहला बेस केस हमने चेक किया, रूट नल नहीं है, तो आगे बढ़ो, डेटा को प्रिंट कर दो अगर रूट में कोई डेटा है। तो डेटा हमने प्रिंट किया, फिर हमें क्या करना चाहिए, लेफ्ट सब ट्री पे कॉल कर देना चाहिए, राइट सब ट्री पे कॉल कर देना चाहिए, ठीक है। हमारा काम हो गया, हमने डेटा प्रिंट कर दिया। अब हम रिकर्सन से बोलेंगे कि तुम लेफ्ट के जितना भी डेटा है उसको प्रिंट करके ले आओ, ठीक है। जैसे हम 1 पर हैं, हमने 1 को प्रिंट किया, फिर हम 1 से बोलेंगे कि भाई हमने काम कर दिया, तुझको हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब तू क्या कर, सारे लेफ्ट ट्री के डेटा को लेकर आओ, तो सारे राइट ट्री के डेटा को लेकर आ, ठीक है, सिंपल। तो पहले हम रूट के डेटा को प्रिंट करेंगे, उसके बाद हम लेफ्ट सब ट्री पे कॉल करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम सिंपल राइट सब ट्री पे कॉल करेंगे। ओके। तो यहाँ पर कॉल कैसे हो रहा है देखते हैं। तो देखो, ये, तो यहाँ पर देखो हम क्या है, 1 पर हैं अभी, ठीक है, रूट का लेफ्ट है, चलो इस लेफ्ट पर जाएंगे। हमने 1 को प्रिंट किया, रूट के लेफ्ट पर कॉल किया, हम 2 को प्रिंट कर देंगे, फिर हम यहाँ पे आएंगे, फिर हम 4 को प्रिंट कर देंगे, ठीक है, चलो। इसके लेफ्ट में क्या रखा हुआ है, नल रखा हुआ है, तो अगर नल हमें मिल गया, ठीक है, बेसिकली हम लेफ्ट में एंड पर पहुँच गए, ठीक है, लीफ नोड पर पहुँच गए। तो उस केस में हमें क्या देखना चाहिए, राइट के ऊपर अपन कॉल करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट है क्या, नहीं है, इसका राइट क्या है, नल है, सिंपल। तो अगर इसका राइट नल है तो बेसिकली अपन रिटर्न करके यहाँ जाएंगे, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ इसका राइट को देखेंगे, इसका राइट भी नल है, तो हम यहाँ जाएंगे, इसका राइट जो किया है, तो हमने 3 प्रिंट किया, ठीक है। तो अभी हम 3 पर आए, तो हम 3 से क्या बोलेंगे कि भाई तो लेफ्ट और राइट का डेटा लेकर आ, तो पहले तो लेफ्ट के सारे डेटा लेकर आ। तो 3 क्या कॉल करेगा, 5 पर कॉल करेगा, 5 प्रिंट होगा, 5 के लेफ्ट में डेटा है तो 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 का लेफ्ट नल है, तो उसके बाद हम राइट पर कॉल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो फिर हमारा राइट में क्या है, 8 रखा हुआ है, सो 8 के लेफ्ट और राइट में जो है नल है, तो सिंपल ये इसके राइट पे, इसके राइट में, ठीक है, यहाँ से रिटर्न करेगा, फिर इसके राइट को देखेगा, इसके राइट में 6 बचा हुआ है, जो कि 6 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्रिंट कैसे हो, 1 2 4। ओके। इसके बाद हमारा 3 प्रिंट होगा, फिर 5 प्रिंट होगा, फिर 7, फिर 8, फिर 6, ठीक है। बेसिकली 1 2 4, उसके बाद 3 5 7 8 एंड 6, ठीक है। तो ये हमारा प्री ऑर्डर रिवर्सल है, सिंपल। तो हम इसका कोड कैसे करेंगे, अगर हमारा रूट नल है तो रिटर्न कर दो। उसके बाद हमें क्या करना है, चलो ठीक है, रूट नल नहीं है तो डेटा प्रिंट कर दो। उसके बाद क्या करेंगे हम, सिंपल लेफ्ट सब ट्री पे कॉल कर देंगे और राइट सब ट्री पे कॉल कर देंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा रिकर्सिव वे, ठीक है, कि हम रिकर्सिव वे में कैसे सॉल्व करेंगे। ओके। तो अभी हम देखते हैं कि हम इसको आइटरेटिव वे कैसे कर सकते हैं, ठीक है, चलो। एक काम करते हैं, पहले इसका कलर चेंज करते हैं। ओके, करते हैं ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, बेसिकली हमें प्रिंट क्या करना है इसका, अगर हम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं तो 1 2 4 3 5 7 8 एंड 6 आता है, ठीक है। तो इसको हम प्रिंट करने के लिए, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल को आइटरेटिव वे में करने के लिए हम किसकी हेल्प लेने वाले हैं, स्टैक की हेल्प लेंगे, ठीक है, सिंपल। हम क्या करेंगे स्टैक में, और स्टैक हमारा क्या रहेगा, एक नोट टाइप के डेटा को स्टोर करेगा, ठीक है, सिंपल, ताकि हम क्या करें, उसके लेफ्ट और राइट को एक्सेस कर सके, ठीक है। चलो, तो हम देखते हैं कि कैसे होगा। ओके। तो ये हमारा स्टैक है, ठीक है। इनिशियली हम क्या करेंगे, हम रूट के डेटा को पुश कर देंगे, ठीक है, सिंपल। तो स्टैक में हमारा 1 आ गया, ठीक है, चलो। तो उसके बाद हमें क्या कर देना चाहिए, क्या हमें लेफ्ट सब ट्री पे कॉल कर देना चाहिए जैसे हम रिकर्सन में कर रहे थे, नहीं, मीन्स यहाँ पे कॉल नहीं करेंगे अपन, रिकर्सन आइटरेटिव पे कर रहे हैं तो अब ऐसी बात है, लेफ्ट और राइट की वैल्यू को चेक करेंगे, ठीक है। सो हमें क्या करना चाहिए, जब तक हमारा स्टैक नल नहीं हो जाता, मतलब बेसिकली इम्पटी नहीं हो जाता, तब तक हमारा लूप चलेगा, ठीक है। हम एक लूप चलाएंगे, सिंपल। चलो, स्टैक से हमारा 1 आया, हम स्टैक से क्या करेंगे, वैल्यू को फेच करेंगे कि उसके टॉप पे क्या रखा हुआ है, टॉप पे क्या 1 रखा हुआ है। चलो, 1 को लाए हमने, हम क्या करेंगे, 1 को प्रिंट कर देंगे, चलो ठीक है, 1 हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है, यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं।
इसके बाद हमें क्या कर देना चाहिए, हम देखते हैं कि भैया इसका लेफ्ट और राइट जो है एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, लेफ्ट। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अगर हम लेफ्ट को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, बेसिकली हमें क्या करना है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है। आइटरेटिव में प्री ऑर्डर में आंसर आना चाहिए, हम कैसे भी परफॉर्म करें, पहले लेफ्ट पे कॉल करें या राइट पे कॉल करें आइटरेटिव में, ठीक है। चलो, तो अगर हम क्या करते हैं, उसके लेफ्ट के डेटा को पहले एक्सेस यहाँ पे अगर इनपुट कर देते हैं, ठीक है। जैसे देखो हमने क्या किया, 1 का लेफ्ट क्या है, 2 है। चलो, 1 का राइट क्या है, 3। सो पहले लेफ्ट डेटा राइट है। अब हम जब टॉप को एक्सेस करेंगे, बेसिकली जब 1 का काम हो गया तो उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, प्रिंट करने के बाद। तो टॉप पे क्या रखा हुआ है, 3 रखा हुआ है। हमें पता है लीफो होता है जो लास्ट इनपुट होता है, फर्स्ट आउटपुट होता है, ठीक है, स्टैक में। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, पहले हम राइट के डेटा को डालेंगे स्टैक में, फिर उसके बाद हम लेफ्ट के डेटा को डालेंगे, ठीक है। चलो, तो बेसिकली हमें क्या कर देना चाहिए, इसके ऑर्डर को रिवर्स कर देना चाहिए, ठीक है। चलो, तो पहले देखो हमने 1 को लिया, 1 को स्टैक से हमने निकाला, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो देखो हमने क्या किया, पहले हमने पहले 1 को डाला, ठीक है। फिर हम 1 को निकालते हैं, 1 का लेफ्ट चेक करते हैं, वह है एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 का राइट देखना है, ठीक है। 1 का राइट क्या है, 3 है। सो हम स्टैक में 3 को डाल देंगे, ठीक है। ओके, फिर हम क्या देखेंगे, फिर उसके बाद हम लेफ्ट के डेटा को डालेंगे। तो लेफ्ट के डेटा को हमने डाल लिया और 2 को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है, सिंपल। फिर से हम क्या करेंगे, जैसे ही हम रिमूव करेंगे तो हमारा फिर से लूप जो है कंटिन्यू होगा, कि केस हमारा चेक करेगा कि स्टैक हमारा एम्प्टी है कि नहीं, तो फिर से चलेगा। तो टॉप पे रखा क्या है, 2 रखा है, तो हमारा 2 बाहर आएगा, ठीक है। सो हम 2 का राइट देखेंगे, देखो 2 का राइट तो नल है, कुछ नहीं है। सो 2, फिर उसके बाद क्या होगा, 2 का लेफ्ट जो कि 4 है, तो 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमारा हमें 2 को रिमूव कर देना चाहिए क्योंकि 2 का काम खत्म हो गया, ठीक है। तो हम उसको बेसिकली पॉप कर देंगे, ठीक है, सिंपल। इसके बाद जब हम आएंगे तो हम क्या करेंगे, देखो अभी तक हमारा प्रिंट क्या हो गया, हमारा 1 प्रिंट हो गया है, 2 प्रिंट हो चुका है, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो तुम देखो यहाँ से 4 आएगा, हमारा टॉप पे 4 रखा हुआ है तो 4 आया। 4 का लेफ्ट हम देखें, 4 का राइट पहले देखें, राइट और लेफ्ट कुछ नहीं है, ठीक है। तो अगर 4 का राइट एंड लेफ्ट कुछ नहीं है तो पहले तो हमें 4 प्रिंट कर देना चाहिए। इसको पॉप कर दो, ठीक है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं जाएगा स्टैक में, ठीक है। इसके बाद जब हम जो है स्टैक से जो है टॉप वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो हमारा उसमें आएगा क्या, वेरिएबल में 3 आएगा, ठीक है। सो हमारा 3 आ गया, ध्यान से देखो 3 के राइट में क्या है, 6 है, तो हमारा 6 आ जाएगा स्टैक में, ठीक है। लेफ्ट में क्या है, 5 है, तो स्टैक में हम 5 को डाल देंगे, ठीक। और 3 को हम रिमूव कर देंगे यहाँ पे प्रिंट करने के साथ, ठीक है। चलो, अब हम आएंगे तो हमारा टॉप पे क्या 5 रखा हो, सेम चीज़ प्रोसीजर अपन फॉलो करेंगे। 5 के राइट में क्या है, 8 है, तो 8 आ जाएगा। 5 के लेफ्ट में क्या है, 7 आ जाएगा, ठीक है। और 5 यहाँ से पॉप हो जाएगा और प्रिंट भी हो जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हमारा 7 आएगा, ठीक है। 7 के लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं है, ठीक है, तो 7 प्रिंट होगा और सिंपल यहाँ से हट जाएगा। अगेन जब हम देखेंगे तो 8 जो है हमारा टॉप एलिमेंट है, ठीक है। 8 के लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं है तो सिंपल 8 हमारा प्रिंट होगा, ठीक है, और हट जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट हमारा 6 बचा हुआ है तो 6 हमारा आएगा। 6 के लेफ्ट और राइट में भी कुछ नहीं है तो हमारा 6 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और आप ये ध्यान से देखो, ये प्री ऑर्डर और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो बेसिकली हम स्टैक का यूज़ करके सिंपल पुश एंड पॉप ऑपरेशन लगा करके, ठीक है, राइट को पहले पुश करके और लेफ्ट को बाद में, हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो समझ आ गया होगा इतना एल्गोरिथम हमारा कैसे चला, ठीक है। अपन अब कोड देखते हैं, आइटरेटिव वे और रिकर्सिव वे दोनों का, ठीक है। चलो, तो बेसिकली हमारा जो यहाँ पर लिंक दे रखा है, ओके, इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो हमें ये कहाँ रिडायरेक्ट कर रहा है, टेक डिलाइट, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या इमेज दे रखा है, ठीक है। मैं इमेज यहीं से लिया था जो वहाँ पर था, सिंपल। तो इन सबको छोड़ो, आपको केवल क्या करना चाहिए, इस फंक्शन पे फोकस करो, ठीक है। चलो, तो बेसिकली यहाँ पे प्री ऑर्डर कैसे हो रहा है, देखो हम देख रहे हैं, पहले रूट अगर हमारा नल नहीं है तो कोई बात नहीं, रिटर्न कर दो, अगर नल है तो रिटर्न कर दो। अदरवाइज क्या करो, डेटा प्रिंट करो, लेफ्ट के सब ट्री पे कॉल करो, राइट के सब ट्री पे कॉल करो, ठीक है। रिकर्सिव भी हमारा ये हो गया। चलो, आइटरेटिव भी हम देखते हैं। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, स्टैक बनाया पहले, ओके। चलो, अगर हमारा रूट नल नहीं है तो रिटर्न कर दो, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फिर हमने स्टैक बनाया नोड टाइप का, ठीक है। जैसे हम नोड का एड्रेस स्टोर करें, हमें नोड स्टोर क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें लेफ्ट और राइट डेटा को एक्सेस करना है, ठीक है, सिंपल। सबसे पहले हमने स्टैक में क्या डाल दिया, रूट को डाल दिया। जब तक हमारा एम्प्टी नहीं होगा तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। करंट एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, बेसिकली हम टॉप एलिमेंट को एक करंट वेरिएबल में एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, स्टैक से उस एलिमेंट को पॉप कर दे रहे हैं और उस डेटा को प्रिंट कर दो। फिर अगर उसका राइट एग्जिस्ट करता है तो भाई तुम स्टैक में क्या करो, उसके राइट के डेटा को डाल दो, ठीक है, राइट के नोड को डाल दो। अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट के नोड को डाल दो, और हमारा ये लूप तब तक चलेगा जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है। और इससे हमारा क्या आ जाएगा, आसानी से हमारे सारे जो है आंसर्स आ जाएंगे, बेसिकली प्री ऑर्डर जो है परफॉर्म हो जाएगा ट्री पर, ठीक है। चलो, ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय बाय।